अरे यश बेटा, अरे यश बेटा रुक जा, रुक जा यश बेटा रुक जा। अरे बेटा मुझे छोड़ के मत जा यश, अरे मुझे छोड़ के मत जा, अरे मुझे छोड़ के मत जा। अरे मैं कहाँ जाऊंगा, अरे मैं कहाँ जाऊंगा। अरे बेटा चलो जान छूटी। हाँ यार बिल्कुल सही कहा, बड़ा परेशान कर रखा था पापा जी ने। अरे क्या कर रहे हो बाबा, क्या कर रहे हो? खास खास के जीना हराम कर रखा है हमारा, हम लोग चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं। अरे बेटा मेरी तबीयत खराब है, खांसी रुकी नहीं रही। अरे तो पापा जी अपने मुंह पे टेप लगाओ या कुछ भी करो, बस अपनी ये खांसी बंद करो। अरे बेटा दवाई मैंने खाई तो है, लेकिन ये खांसी रुकी नहीं रही। देखिए पापा ऐसा है, कल सुबह मेरे ऑफिस की बहुत जरूरी मीटिंग है और शिवानी को भी उठ के मेरे लिए खाना बनाना है। तो अगर आप अपनी खांसी बंद नहीं कर सकते हो तो फिर घर के बाहर जाके सो जाओ। इस घर में कोई चैन से सो भी नहीं सकता। बहू आज तो मजा आ गया दाल चावल खा के। ये बेटा ले तू भी खा ले मेरे हाथ से। नहीं नहीं पापा, मेरे पास मेरा है ना, मैं खा लूंगा। काफी साल हो गए बेटा तूने मेरे हाथ से खाया नहीं, जब छोटा था तब तुझे अपने हाथ से खिलाता था। ले खा ले। नहीं पापा मेरा मन नहीं है, मेरा सच में मन नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। अरे खा ले बेटा थोड़ा सा, ले 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 पापा के हाथ। अरे नहीं खाना मुझको, समझ नहीं आता क्या आपको? मेरे पास मेरा खाना है ना, मैं वो खाऊंगा, आप खाओ। चल कोई बात नहीं खाना तूने मत खा, मैं तो खाऊंगा। अब शिवानी रोटी देना। रोटी चाहिए बेटा, ये लेना, ये ले, ये लेना। अरे पापा दिमाग खराब हो गया क्या आपका? मुझे खाना ही नहीं है, तो जा रहा हूं यहां से, हटो। इसको क्या हो गया, ये क्यों उठ के चला गया? मिल गई आपकी कलेजी को ठंडक, हो गई खुश, पागल बुढ़ा। यश बेटा, बेटा ये दवाई का पर्चा है, मुझे दवाई ला दे। अरे पापा अभी परसों तो लेके आया था मैं। बेटा खत्म हो गई है ना। पापा दवाई को चॉकलेट समझ के खा जाते हो क्या? अरे परसों तो दवाई लेके आया था मैं, इतने पैसे कहां से लाऊंगा आपकी रोज रोज दवाई के लिए? बेटा तबीयत खराब है तो खानी पड़ती है ना दवाइयाँ। अरे पापा तो फिर मैं क्या करूं? अपना सारा पैसा मैं आपकी दवाइयों में लगा दूं क्या? अरे मेरी जिंदगी में और भी खर्चे हैं। ये तो तेरा फर्ज बनता है ना कि अपने बाप की सेवा कर, उसको दवाई ला के दे। पापा बेटे का फर्ज होता है, मैं ये जानता हूं, लेकिन बाप भी तो उस काबिल हो कि बेटा उसके लिए ये सब करे। पापा आप मेरे सर पे ना बोझ बन के बैठे हुए हो। अरे अगर मैं रोज रोज आपकी दवाइयों में इतना पैसा लगाता रहूंगा तो फिर अपना घर कैसे चलाऊंगा? मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि रोज रोज मैं आपकी दवाइयां लाता रहूं। और अगर मैं रोज रोज आपकी दवाइयों में इतना पैसा लगाता रहा ना, तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि सड़क पे भीख मांगने की नौबत आ जाएगी हमारी। जा रहा हूं मैं। देखिए एस जी, बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि जो आपके पापा हैं वो अब कुछ दिनों के मेहमान बचे हैं। तो बस मैं तो यही बोलूँगा कि अब जब तक जी रहे हैं आप लोग इनकी सेवा कीजिए और टाइम टू टाइम इनको दवाई देते रहिए। डॉक्टर साहब, पर हमने तो इतना सारा खर्चा कर दिया पापा की दवाइयों में और उनके इलाज में, कुछ उम्मीद नहीं है क्या? देखिए एस जी, दवाइयों से तो बस हम उम्मीद रख सकते हैं कि आपके पापा शायद कुछ दिन और जी जाएँ। बाकी तो आप इनकी बुढ़ापे में सेवा कीजिए, वो दवाई से ज़्यादा फ़ायदा करेगी इनको। और कालू सेठ कैसा आना हुआ? श्रीवास्तव जी ये लीजिए अपना 3.5 लाख रुपया। अपना? ये पैसे किस चीज़ के? कल ही तो आपके पापा आए थे मेरी दुकान पर। बेटा ये मेरा मंगलसूत्र, ये सोने की अंगूठी और ये चैन बेचना चाहता हूँ बेटा, बिक जाएगी। हाँ अंकल जी, कोई दिक्कत नहीं है, बिक जाएगा। मैं अभी इसको तौलकर जो भी कैश बनता है आपको दे देता हूँ। नहीं बेटा, कैश तू मुझे मत दे बेटा, बूढ़ा हूँ ना, कैश लेके जाना ठीक नहीं है।
तू तो मेरा घर जानता है ना बेटा, तो एक काम कर, ये कैश ना कल जाके मेरे बेटे को दे देना। और हाँ बेटा, ये चिट्ठी ना मेरे बेटे को दे देना, उसके लिए इसमें कुछ खास है। हाँ हाँ अंकल जी, बिल्कुल दे दूंगा। लगता है अपने बेटे के लिए कुछ खास सरप्राइज देने वाले हैं आप। हाँ बेटा, कुछ ऐसा ही समझ लो। और ये लीजिए आपके लिए चिट्ठी। यश बेटा, जब तक ये तुझे चिट्ठी मिलेगी ना, तब तक मैं तुझसे बहुत दूर जा चुका हूं। मैं जानता हूं बेटा, मेरी वजह से तेरे सिर पर बहुत परेशानी आ गई थी। मुझे भी एहसास होने लगा था कि मैं तेरे ऊपर बोझ बन गया। और कल रात जब मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी। यार शिवानी, मैं पापा की दवाइयों में पैसा लगा लगा के थक चुका हूँ। अरे एक बारी को मैं इनकी दवाइयों में पैसा लगा दूं, लेकिन जैसी इनकी हरकतें हैं ना, मेरा तो मन ही नहीं करता कि मैं इनका ख्याल भी रखूं। पर यश अब हम कर भी क्या सकते हैं? सही कह रही हो यार, जब तक ये जिंदा है तब तक तो झेलना ही पड़ेगा। झेलते हैं और क्या करें। तो इसके बाद मुझे यही रास्ता ठीक लगा। बेटा, मेरे पास मेरी सोने की चैन, सोने की अंगूठी और तेरी मां की आखिरी निशानी, उसका मंगलसूत्र था, जिसको बेच के मैंने तेरे लिए कुछ पैसों का इंतजाम किया। शायद इससे तेरी कुछ परेशानियां कम होगी। और बेटा, मुझे पता चल चुका है कि मैं इस दुनिया में चंद दिनों का मेहमान हूं, इसलिए मैं तेरे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, इसलिए मैं घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूं। बेटा, इस जन्म में तो मैं तेरा अच्छा बाप नहीं बन सका, पर हाँ, अगर अगले जन्म में मैं तेरा बाप बना तो तुझे सारी खुशियां दूंगा जो इस जन्म में नहीं दे पाया।